welcome back to my channel. If you are new here, my name is Arshi Khan and I am a mom of two. So आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे मेरी 4.5 year old स्टिल स्क्रीन फ्री है। यस, आपने सही सुना। अभी भी अनाया को कोई स्क्रीन टाइम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आता है कि क्यों हमने उसको स्क्रीन फ्री रखा। तो जब भी मैं किसी मॉम से मिलती हूँ तो अनाया को देख के सबका ये पहला क्वेश्चन होता है कि जो उसका स्पेक्स लगे हुए हैं और उसका स्क्रीन टाइम का क्या रिलेशन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखती है जिसकी वजह से स्पेक्स लगे हैं। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि उसका स्पेक्स और स्क्रीन टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। अनाया की आईसाइट वीक है जो कि बर्थ से ही है, और मुझे ये पता चला जब वो ऑलमोस्ट 2 year की होने वाली थी। हमने यही सोचा था कि जब तक वो 2 साल की नहीं होती हम उसको स्क्रीन नहीं देंगे, लेकिन जब हमें पता चला अनाया की आईसाइट के बारे में तो फिर बस मैंने ये सोचा कि जब तक पॉसिबल होगा 3 year 4 year 5 year तब तक हम उसको स्क्रीन से दूर रखेंगे, क्योंकि अभी एवरी 6 months अनाया का आई चेकअप होता है जिसमें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि उसका स्क्रीन लिमिट करने को फ्रॉम ½ an hour to 1 hour ओनली। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनाया को कोई स्क्रीन नहीं दिया जाता तो दे वर सरप्राइज्ड टू हियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर बच्चों को स्क्रीन नहीं दे रहे तो पूरा दिन कैसे मैनेज करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वर्क करी है जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। पहली चीज़ कुछ ऐसे टॉयज़ हो गए जैसे पजल, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रिटेंड एंड प्ले सेट जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और अनाया हर दिन उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के अपने आप खुद से प्ले करती है और खुद से ही बिजी रहती है। हाँ, 2 तुम डालोगी यहाँ तो भी यहाँ जाएगा, 3 डालोगी यहाँ, 4 डालोगे तुम यहाँ। दूसरी चीज़ आउटडोर प्ले एवरी सिंगल डे। आउटडोर प्ले तो मस्ट है अनाया का, एंड कभी कभी तो 2 बार भी हो जाता है। लाइक मॉर्निंग में मैं बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ और इवनिंग में हस्बैंड। तो ये स्टार्टिंग से एक रूटीन बन गया है कि बच्चों को बाहर जाना ही जाना है। अभी तो ईज़ान भी जाने लगा है और दोनों बच्चे स्विंग करते हैं, वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं तो उनके साथ खेल भी लेते हैं। आउटडोर प्ले हर बच्चे के लिए अच्छा है, चाहे वो स्पेक्स लगाता हो या ना लगाता हो, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं तो वो बस पास ही देखते हैं। अगर वो बुक रीड कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या फिर टॉय से खेल रहे हैं तो वो सिर्फ पास ही देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आई की मसल होती है वो दूर देखने की, वो जो है वीक रह जाती है, स्ट्रांग नहीं रहती, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज ही नहीं हो रही होती है। और जब बच्चे आउटडोर प्ले करते हैं तो वो दूर देखते हैं। सारे बच्चों को बाहर जाना चाहिए, नेचर में खेलना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ। उससे बहुत, ट्रस्ट में, इट्स अ गेम चेंजर। बच्चों के मूड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और बच्चे टायर्ड भी हो जाते हैं और फिर डिनर करके जल्दी सो भी जाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। तीसरी चीज़ जो मुझे वर्क करी है वो कि घर के कामों में अनाया को इन्वॉल्व करना। घर के छोटे छोटे काम हो गए जैसे क्लीनिंग हो गया, तो मैं अनाया को टास्क देती रहती हूँ कि अपने टॉयज़ खुद क्लीन करना है, या फिर कुकिंग में किचन में इन्वॉल्व करना, जैसे कि एग्स पील करना। बॉइल्ड एग हो गया और उसे ठंडा करके मैं उसे दे देती हूँ, वो खुद पील करती है। रात को आमंड आप सोक करते हैं तो वो नेक्स्ट डे बच्चों को दे सकते हैं। अनाया को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ जो है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट टाइम। अनाया को कलरिंग, पेंटिंग, स्टिकर्स, ये सब बहुत अच्छा लगता है, एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बच्चों को, और काफ़ी टाइम के लिए वो बिजी भी रहते हैं।
5th चीज़ है बच्चों को बोर होने देना। मैं अनाया अगर कभी वो बोलती है, पहले तो उसे पता ही नहीं था कि बोर होना क्या होता है, लेकिन वो सुन सुन के उसको आ गया है कि ओके मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। तो मैं कभी ऐसे नहीं करती कि अच्छा मुझे अब कुछ एक्टिविटी सोचनी है या मैं उसे क्या दूँ, क्या कैसे इंटरटेन करूँ। मैं उसे बोर होने देती हूँ और उस चीज़ का एक फ़ायदा भी है कि जब अनाया कुछ नहीं कर रही होती है और अकेले बैठी होती है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक कोई अच्छी मेमोरी जो पास्ट में हुई हो तो वो उसको रिकॉल करके डिस्कस करती है, क्वेश्चन पूछती है, फ्यूचर के बारे में कोई बात करती है, जैसे कि उसको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे या उसका बर्थडे आ रहा है तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। वो काफ़ी बातें करती है एंड बोर होने का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थर्ड पार्ट कि मैं क्या टिप्स देना चाहूँगी उन मॉम को जो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर मदर का अपने बच्चे को स्क्रीन देने का अलग रीज़न होता है। आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मैं उन मदर्स को ये टिप्स देना चाह रही हूँ जो रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे लिमिट करें। तो फर्स्ट है कि उनको ऐसे टॉयज़ दीजिए जिससे बच्चे इंगेज रहें। सेकंड, उनको आउटडोर लेके जाइए, पार्क लेके जाइए, उनके साथ खेलिए, वहाँ पे और बच्चे होते हैं वो बच्चे खेलेंगे। थर्ड है कि अपने घर के कामों में उनको इन्वॉल्व कीजिए। फोर्थ है कि उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। एंड जो फिफ्थ टिप मैं देने वाली हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप एग्जाम्पल सेट करिए। अगर आप खुद लिमिट करेंगे बच्चों के सामने टीवी, आईपैड या मोबाइल यूज़ करना तो बच्चों का स्क्रीन टाइम खुद ब खुद लिमिट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि नहीं टीवी नहीं देखना है तो वो इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप अगर आपके हाथ में खुद ज़्यादातर मोबाइल नहीं है, आपके घर में ज़्यादातर टीवी नहीं चल रहा है बच्चों के सामने, तो बच्चे ये देख के ज़रूर सीखते हैं। एंड इसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव ज़रूर रेडी रखिए जो मैंने पहले टिप्स बताए। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।